वो जगन मंगल की भावना, वो सबसे प्रेम रूपी शक्कर जब इसमें मिलती है, मन परमात्मा की ओर आसक्त होता है और इसकी जो मिठास बनती है तो वो प्रसाद अमृतमय हो जाता है। ये दही नहीं किए संतों ने किए, तुकाराम जी महाराज, जनाबाई धुनी वाले दादाजी, मीरा भाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी महाराज, बड़े बड़े संतों ने ये दही नहीं की। आज भी उस स्थान पर हमको वो प्रसाद, अमृतमय प्रसाद मिलता है। कहने का मतलब कि भगवान ने सारे ग्वाल वालों को यही कहा कि जगन मंगल की भावना, हम सब एक हैं, सबके भीतर परमात्मा विराजमान। परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापक है। हम में, तुम में, सब में, हम सब एक हैं। एकता का पाठ ग्वाल वालों को भगवान ने पढ़ाया। यहीं पे भगवान ने गौचारण की लीला में कालिया का मान भंग किया है। कालिया ने जमुना जी में डेरा डालकर रखा हुआ था। जितनी जगह में कालिया रहता था उतना जल विषैला हो गया था, जो भी जीव जंतु जाता था भक्षण कर लेता था, उतनी जगह में कोई जाता ही नहीं था। भगवान ने एक दिन मन में विचार किया कि कालिया को भी यहाँ से भगाना है, इसको भी हटाना है। एक दिन दोपहर में सब ग्वाल वालों, सब भगवान गेंद का खेल खेल रहे। खेल खेल में भगवान ने जो गेंद मारकर फेंकी तो जहां कालिया रहता था उसी स्थान पर जाकर गिर गया। सारे ग्वाल वाल कहने लगे, कान्हा तू हर बार खेल बिगाड़ देता है, अब तूने गेंद इतनी दूर फेंकी, ऐसी जगह फेंकी कि जहां से गेंद नहीं ला सकता। वहां पे कोई बहुत बड़ा राक्षस रहता है, वहां कोई नहीं जाता, अब गेंद कैसे लाएंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, चिंता मत करो मित्रों, गेंद मैं ला कर दूंगा। भगवान जाने लगे तो ग्वाल वालों ने हाथ पकड़ लिया, कहते कान्हा वहां मत जाओ, वहां कोई बहुत बड़ा राक्षस रहता है, जो गया वो वापस नहीं आया, रहने दो, हम दूसरी गेंद बना देंगे। परंतु भगवान ने हाथ को झटका दिया, जो चढ़े कदम के पेड़ पर ऊंची डाली पर चढ़कर जो कूदे तो सीधे जहां कालिया का स्थान था वहीं। ग्वाल बाल घबराते भागे, मैया यशोदा मैया, नंद बाबा, कान्हा जमुना में डूब गया। बहुत देर तक देखा, नहीं दिखे, कान्हा जमुना में डूब गया। सब भागे भागे जमुना जी की ओर चले। भगवान भी सीधे जहाँ कालिया का स्थान था वहां पहुंचे। कालिया उस समय सोया हुआ था। कालिया की नागिनियां पहरा दे रही थी। नागिनियों ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को देखा तो मन ही मन आपस में चर्चा करके, बहन कितना सुंदर बालक है, कैसा अद्भुत रूप है इसका, परंतु ये यहाँ क्यों आया है? कहते हे बालक कौन है तो यहाँ क्यों आया है? चल भाग जाओ यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चला जा। तू नहीं जानता तू कहाँ आया है। यदि हमारे पति जाग गए तो तुझे एक पल में भक्षण कर जाएंगे, भाग जा, अपने प्राण बचा। यहाँ क्यों आया है? भगवान कहने लगे, हमारी गेंद, अरे अपने प्राण बचा, क्यों मृत्यु चाहता है? यदि हमारे पति जाग गए तो तुझे जीवित नहीं छोड़े, वो तो हम ही तुझे खा जाती, हम ही तुझे भक्षण कर जाते, पर तेरा रूप देखकर तुझे खाने का मन नहीं करता। जा भाग जा, अपने प्राण बचा ले। भगवान ने बहुत देर तक सुना, नहीं तो कहने लगे, कब से कह रहे हो हमारे पति जाग जाएंगे, हमारे पति जाग जाएंगे। अरे तो जगाते क्यों नहीं अपने पति को? जगाओ अपने पति को। जो ये कहा तो आवाज कालिया के कानों में पड़ी, कौन मुझे धमका रहा है? एकदम से क्रोध से फुफकारता हुआ निकला बाहर। भगवान को देखा तो दौड़ कर लपक कर अपनी कुंडली में लपेटे मसल कर मार देना चाहता। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाकर अपने आप को मुक्त किया। कालिया भगवान के भीतर बड़ा युद्ध होने लगा। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान ने अपने चरणों के प्रहार प्रहार से कालिया को अधमरा कर दिया। धरती पर गिर पड़ा, अधमरी स्थिति हो गई। नागिनियों ने देखा, अपने पति की कालिया की दुर्दशा देखी तो दौड़ कर आई, भगवान के चरणों से लिपट गई।
कहने लगे क्षमा करो, हमारे पति को जीवन दान। हम जान गए कि तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, किसी साधारण पुरुष में वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे पति की ये स्थिति बना सके, इन्हें क्षमा करो। कालिया भी धीरे धीरे घसीटता हुआ आया, भगवान के चरणों पे अपने फन को रखा। भगवान ने जो अपना स्पर्श किया तो पुनः स्वस्थ हुआ। भगवान से कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं जान गया हूँ आप कौन है। भगवान कहते, कालिया तुम इस स्थान पर रहते हो, कितनी परेशानी होती है, जाओ मैं तुमको रमनक नाम का द्वीप देता हूँ, इस रमनक द्वीप पर तुम अपने परिवार के साथ में रहने, इस स्थान को छोड़ दो। इसके बाद कालिया फिर अपने परिवार से रमनक द्वीप पर रहने लगा। और भगवान फिर तैरते किनारे पर आए, सारे ग्वाल रो रहे, माता यशोदा रो रही, सब विलाप कर रहे। जैसे ही भगवान को तीर पर देखा तो सारे ग्वाल बाल रोते रोते एकदम से झूमने लगे। कहते, मैया 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 कान्हा आ गया, मैया कान्हा आ गया, सब झूमने लगे। माता यशोदा ने भगवान को हृदय से लगाया। नंद बाबा कहते, कान्हा जिस स्थान पर तुम गए थे वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया, तुम जीवित कैसे आ गए? वहां तो कोई बहुत बड़ा राक्षस रहता है। भगवान कहने लगे, बाबा अब वहां पर कोई नहीं है, अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार भगवान ने कालिया का मान भंग किया है। ये भगवान की गौचारण की लीला हुई और इसके बाद फिर भगवान की बंसरी बांधने की लीला हुई। भगवान ने बंसरी वादन किया है। भगवान के बंसरी वादन ने त्रैलोक्य को मोहित किया है। भगवान जब बंसरी वादन करते थे तो बड़े बड़े हिंसक प्राणी अपना स्वभाव भूल जाते थे। गौए बछड़े एक तक भगवान की उस धुन को सुनते हुए मोहित से हो जाते। पशु पक्षी खाना पीना भूल जाता। ऐसा मधुर बंसरी वादन भगवान ने किया। गोपिकाएं तो भगवान की बंसरी की धुन सुनकर सुध भूल जाती। गोपिकाएं कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये तो वेदों की श्रुतियां थी, दिव्य शक्तियां थी। दूर श्रवण सिद्धि गोपिकाओं को थी, दूर से ही सुन सकती थी। भगवान की बंसरी की धुन सुनती थी, सब आनंदित हो जाते। ये भगवान की बंसरी वादन जिसे नाद ब्रह्म की उपाधि दी, जिसमें त्रैलोक्य को आनंद भगवान ने प्रदान किया है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार सभी मिलकर प्रभु का भजन करेंगे। धीरे धीरे हमारा समय भी होते आ रहा है, तो सबसे पहले भाई लोग भजन करेंगे, उसके बाद माता है। सबसे पहले हमारे सभी भाई लोग गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हरि गोपाल बोलो। सभी भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइट आ गई, पहले कनेक्शन बदल लेते, फिर माताओं का भजन होगा। राधा राधा कृष्ण राधा,
राधा। आज माताओं का भजन तेज है, तुमसे तो ज्यादा ही है। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर गोपाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। सभी लोग बोलेंगे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय हो राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 राधा राधा तो एक छोटा सा भजन, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और ये भजन में खड़े खड़े झूमते हुए ये छोटा सा भजन, उसके पश्चात फिर हम आरती करेंगे। निर्गुण रंगी चतरिया, निर्गुण रंगी चतरिया, निर्गुण रंगी चतरिया। कोई कोई ओले संत सुधारे, निर्गुण रंगी चतरिया, निर्गुण रंगी चतरिया।
प्रेम भगति से रंगी चदरिया सतगुरु कृपा करे तो पावे ये अनमोल क्या नैन गवाए पोती पड़ नैन गवाए पोती पड़ नैन गवाए पोती पड़ नैन गवाए सतगुरुनाथ शरण नहीं आवे सतगुरुनाथ शरण नहीं आवे हरि नारायण सगुण निर्गुण नहीं पहचान कोई ओढ़े संत सुजान आरती होने जा रही है। हमारी यजमान आरती ले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे वर श्याम सुंदर वर की राधे वर श्याम सुंदर वर की उतारा सब कार्तिक Love
जानामि पूजनम् विसर्जन जानामि शिवस्य परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यत् सर्वतत्सन्मात्रायण भवेत् तत् सर्वसम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर तत् सर्वसम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर बोले गजानन भगवान की जय हो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में संतान हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता के चरणों की जय हो। अपने अपने गुरुजनों के चरणों की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी ब्राह्मण देवताओं की जय हो। गौरा पार्वती अगला हर महादेव बम 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 ओ भैया कहाँ गए ओ बाबूजी को दो रात्रि पुनः 8:30 बजे से कथा प्रांगण में हम सभी और आज रात्रि में